Cheers, Doodle. कबूतर और चिड़िया सफर में थे। वो सफर में इसलिए थे क्योंकि वो एक जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में जा रहे थे। वो सुबह से लेकर शाम तक उड़ रहे थे। उड़ते उड़ते वो बहुत ज्यादा थक गए थे। अब शाम हो गई थी तो फिर वो एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। चिड़िया, अब हमें रात यहीं पर गुजारनी पड़ेगी क्योंकि आगे पहाड़ों वाला जंगल है। हमारे लिए वहां उड़ना बहुत खतरनाक है। कबूतर भैया, इस जंगल में हमारा कोई जानने वाला नहीं है। कौन हमें अब घर में रखेगा? चिड़िया, अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। रात हमें यहाँ गुजारनी ही पड़ेगी। वो सामने एक घर है, चलो हम वहां जाते हैं। जो पक्षी उस घर में रहता है हम उसे मदद मांगते हैं। वो एक रात हमें घर पे रख ले। ऐसा सोचते हुए कबूतर और चिड़िया फिर उस घर की तरफ उड़ते हैं। वो फिर वहां पर जाकर दरवाजे पर दस्तक देते हैं। वो घर एक चील का था। चील फिर बाहर आता है और इनसे कहता है, चील जी, हम इतनी दूर से आए हैं। हमारे जंगल में बहुत सी बारिशें हो रही हैं, इसलिए हम अपना जंगल छोड़कर दूसरे जंगल जा रहे हैं। सफर में हमें रात हो गई है। अगर आप हमें अपने घर में रख लें तो आपकी नेकी होगी। अरे मैं तो बहुत बूढ़ा हूँ। मैंने इतने सालों से अपने घर की मुरम्मत नहीं की। मैं नहीं चाहता कि आप दोनों के बोझ से मेरा घर टूट जाए। आप दोनों कहीं और जाएं। चील जी, हम मुसीबत के मारे हैं। अभी कबूतर ने इतना ही कहा था कि चील दरवाजा बंद करके अंदर आ जाता है। कबूतर, मुझे तो नहीं लगता कि हमें कोई रखेगा अपने घर। सब पक्षियों को अपनी परवाह है। हम गरीबों को कोई जगह नहीं देगा। चिड़िया, चलो हम दूसरे पक्षियों के पास जाते हैं। वो दोनों फिर वहां से उड़ जाते हैं। उड़ते उड़ते थोड़ा सा आगे आते हैं तो वहां पर वो किसी दरवाजे पर दस्तक देते हैं। जब वो दस्तक देते हैं तो अंदर से गोरी निकलती है। अरे कौन है आप और यहाँ पर क्यों आए हैं? अरे सुंदर कवि, हम मुसीबत के मारे हैं। हम पे रहम करे, आज की रात अपने घर रख ले। वो क्यों जी? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ और ऐसे कैसे अपने घर में रख लूं? बहन जी, हम भी जंगल में अमीर पक्षी होते थे। बारिशें ऐसी हुई कि हमारे घर ही टूट गए। हम बेघर हैं। बस एक रात के लिए आप अपने घर रख लें। अरे बिल्कुल भी नहीं। तुम दोनों को अपने घर में रखने का मुझे क्या फायदा होगा? जाओ भागो यहाँ से, फकीर पक्षी ना हो तो। ये सब कुछ कहकर फिर कौवी अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है और बंद करके अंदर आ जाती है। नहीं चिड़िया, मैं कोशिश करता रहूंगा। मुझे थोड़ा सोचने का समय दो। फिर कबूतर थोड़ी देर अपना दिमाग लड़ाता है और फिर चिड़िया से कहता है, मुझे उपाय मिल गया। चिड़िया, आप अभी बैठे, मैं आता हूँ। कबूतर जी, बताएं तो क्या उपाय मिल गया? थोड़ा सब्र रखो, चिड़िया बहन अभी आया। फिर कबूतर वहां से उड़ता है और आते हुए एक पत्थर उठा लाता है। जंगल में रात भी हो जाती है। चिड़िया बहन देखना, ये कौवे हमें भोजन भी देंगे और अपने घर में भी रखेंगे। वो कैसे कबूतर भाई? ये सब आप देखती रहना और चुप रहना। फिर कबूतर दोबारा से कल्लू कौवे के घर पर दस्तक देता है। ओए कबूतर, क्यों बार बार मेरे घर का दरवाजा बजा रहे हो?
जब मैंने एक बार बोला है कि हमने अपने घर में नहीं रखना, तो क्यों आए हो यहाँ पे? भागो यहाँ से तुम दोनों। कवि जी, बात तो सुने, आप हमारी सिर्फ थोड़ी सी ही मदद कर दें। मेरे पास एक जादुई पत्थर है। इस पत्थर को देगची में रखने से खाना बहुत स्वादिष्ट बनता है। बस आप हमें एक देगची दे दें, हम आपको थोड़ी देर में ही वापस कर देंगे। जादुई पत्थर का सुनकर कल्लू कव्वी भी लालच में आ जाती है। अरे जादुई पत्थर, क्या ये सच में स्वादिष्ट भोजन बनाता है? हाँ हाँ कवि जी, ये मेरी दादी ने दिया था। ये जादुई पत्थर है। अगर ऐसा है तो आप दोनों अंदर मेरे घर में आ जाएं और हमारे घर में ही इस जादुई पत्थर से खाना बना लें। हम भी थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। कबूतर फिर गौरी से देगची लेकर पत्थर को उसके अंदर डाल देता है और उसके नीचे आग लगा देता है। कब तक स्वादिष्ट भोजन तैयार हो जाएगा? मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। चिड़िया भी कबूतर की बात समझ गई थी। बस थोड़ी ही देर में। कभी कभी में भोजन बनने से देर हो जाती है। थोड़ी देर तक आग जलती रहती है। फिर कबूतर गौरी से कहता है, गौरी बहन, इसमें थोड़ा सा नमक डाल दें। इसके बाद जो खाना तैयार होगा वो बहुत स्वादिष्ट बनेगा। ले कबूतर भैया, नमक ले। मैं अभी लेकर आती हूँ नमक। फिर गौरी थोड़ा सा नमक देगची में डाल देती है और फिर थोड़ी देर के बाद कबूतर गौरी से कहता है, इस जादुई पत्थर को मिर्ची बहुत पसंद है। आप इसमें थोड़ी सी मिर्च और पानी भी डाल दें। अरे ये कौन सा बड़ी बात है? जाओ गौरी, मिर्ची और पानी लेकर आओ और इस देगची में डाल दो। मुझे तो मिर्ची वाला खाना बहुत पसंद है। फिर गौरी मिर्ची और पानी उसमें डाल देती है। कबूतर भाई, आपने पिछली बार इस पत्थर में चने की दाल डाली थी। वो स्वाद मुझे अभी तक याद है। अरे अगर आपने चने की दाल डालना है तो वो मेरे पास है। मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ हाँ, आप जाकर ले आओ। फिर कवि एक डब्बे से चने की दाल निकालकर उस देगची में डाल देती है। कवि बहन, आप देखना कि भोजन कितना स्वादिष्ट बनेगा। आप देखना जादुई पत्थर का कमाल। बस आप थोड़ा सा इंतजार करो, दाल अच्छे से गल जाए। फिर चिड़िया और कबूतर एक कोने में बैठ जाते हैं। थोड़ी ही देर के बाद भोजन तैयार हो जाता है और देगची से बहुत ही स्वादिष्ट खुशबू आ रही थी। ये खुशबू सूंघकर कल्लू कौवा और गौरी के मुंह से पानी टपकने लगता है। अब हमारा भोजन बन गया है। मुझे पूरा यकीन है कि भोजन स्वादिष्ट बना होगा। आखिरकार कबूतर ने अपनी अक्ल से रात गुजार ही ली इनके घर पे। फिर कबूतर कल्लू कौवा और गौरी का शुक्रिया अदा करता है।